हम सबके प्यारे बापू, जिनका सांवला रंग, दुबला पतला शरीर और तन पर सूती आवरण, कौन जानता था कि ये शख्स इतिहास के पन्नों पर सदा सर्वदा के लिए अपना नाम अमर कर जाएगा। ये कहानी है उस इंसान की जो खुद को बताता तो आम इंसान था, लेकिन जिसे पूरी दुनिया ने असाधारण माना। हम बात कर रहे हैं हमारे प्यारे बापू की। जी हाँ, मोहनदास करमचंद गांधी जी की, जो आगे चलकर इस भारतवर्ष में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी कहलाए। ये वही महान विभूति हैं जिन्होंने सत्य और अहिंसा को हथियार बनाया और उनके नक्शे कदम पर न सिर्फ हिंदुस्तान बढ़ा, बल्कि दुनिया ने भी गांधी के मार्ग का अनुसरण किया। सत्य और अहिंसा की शक्ति दुनिया को बताने वाले बापू का जन्म एक संपन्न परिवार में हुआ था। बैरिस्टर बनने के बाद से खुद पर घटी एक घटना ने उनका जीवन ही बदल दिया। बापू ने दक्षिण अफ्रीका में रंग भेद के खिलाफ आंदोलन छेड़ा और उसके बाद गांधी जी नई राह पर निकल पड़े। अन्याय के खिलाफ उन्होंने जो आवाज बुलंद की, वो ऐसे करोड़ों लोगों की शक्ति बनी जो दमनकारी व्यवस्थाओं में पिसे और शोषित हुए जा रहे थे। कहा जाता है कि कोई जन्म से महान नहीं होता, बल्कि किसी व्यक्ति को महान बनाते हैं उसके विचार, आदर्श और समाज को सही पथ पर बढ़ने के लिए प्रेरित करने के लिए उनकी मजबूत इच्छा शक्ति। हमारे प्यारे बापू के साथ कुछ ऐसा ही हुआ। अंग्रेजों के अत्याचारों और उनकी गलत नीतियों से वो युवा बैरिस्टर इस कदर खफा हुआ कि उसने आगे चलकर उनकी सत्ता ही उखाड़ फेंक दी। मोहनदास करमचंद गांधी का जन्म गुजरात के तटीय शहर पोरबंदर में 2 अक्टूबर 1869 में हुआ। उनके पिता करमचंद गांधी सनातन हिंदू धर्म से ताल्लुक रखते थे और तत्कालीन ब्रिटिश राज्य के अधीन खटीवार इलाके के पोरबंदर रियासत में दीवान थे। माता पुतलीबाई धार्मिक महिला थी और गांधी जी के जीवन पर उनका बहुत ज्यादा प्रभाव रहा। सत्य, अहिंसा, शाकाहारी जीवन, आत्मशुद्धि के लिए उपवास, सहिष्णुता और धर्म का पालन उन्हें अपनी मां से ही विरासत में मिले। मई 1883 में उनका विवाह कस्तूरबा माखनजी से हुआ। 4 सितंबर 1888 को उन्हें कानून की पढ़ाई पढ़ने के लिए इंग्लैंड भेज दिया गया। घर छोड़ते वक्त गांधी जी ने अपनी मां को मांस, शराब, संकीर्ण विचारधारा त्यागने का वचन दिया था, जिसका उन्होंने आजीवन पालन किया। पढ़ाई पूरी करने के बाद इंग्लैंड वॉर वेल्स एसोसिएशन में वापस बुलावे पर गांधी भारत लौटे। उन्होंने बंबई में वकालत शुरू की, लेकिन प्रैक्टिस जमी नहीं। गांधी जी यही नहीं रुके, उन्होंने एक हाई स्कूल में अंशकालिक शिक्षक की नौकरी के लिए प्रार्थना पत्र दिया, जो अस्वीकार हुआ। इसके बाद वो राजकोट आ गए। यहाँ उन्होंने जरूरतमंदों के लिए मुकदमों की अर्जियां लिखने का काम शुरू किया, लेकिन एक अंग्रेज अधिकारी के चलते ये काम भी बंद करना पड़ा। 1893 में दक्षिण अफ्रीका के एक भारतीय फर्म ने उन्हें अपने साथ जुड़ने का प्रस्ताव दिया। इसके बाद वो नटाल चले गए। दक्षिण अफ्रीका में भेदभाव और अंग्रेजों की दमनकारी नीतियों ने उनके मन और मस्तिष्क पर गहरा असर डाला। दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी के जननेता बनने का सफर शुरू हुआ और यहाँ उन्होंने भारतीय समुदाय के लोगों के नागरिक अधिकारों के लिए संघर्ष शुरू किया। गांधी जी के जीवन में दक्षिण अफ्रीका की घटनाएं बड़ा बदलाव लेकर आईं। ये घटनाएं सामाजिक अन्याय के प्रति उनकी जागरूकता के कारण बनी। 1915 में गांधी भारत लौट आए और इसके साथ ही शुरू हुआ गांधी के महात्मा बनने का सफर। गांधी के कई रूप थे। कभी वो कुशल राजनेता के तौर पर सामने आते थे, तो कभी एक महान विचारक के तौर पर, कभी उनका समाज सेवी वाला रूप नजर सामने आता था, तो कभी किसी किसी संत की तरह से वो नजर आते थे। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं थी कि गांधी उस दौर में नायक के रूप में प्रचलित हुए। उनके इस व्यक्तित्व ने देश को न सिर्फ एकजुट किया, बल्कि शांति पथ पर चलते हुए आजादी के लिए मर मिटने का जुनून भी पैदा किया।
आजादी के लिए भारतवासियों के आंदोलन में दो बुनियादी समस्याएं थीं। पहला नेतृत्व और दूसरा संगठन। 1915 यानी महात्मा गांधी के भारत आने तक स्वतंत्रता आंदोलन काफी हद तक बिखराव की स्थिति में था। महात्मा गांधी ने इस आंदोलन को न सिर्फ संगठित किया बल्कि उसे एक दिशा और नेतृत्व भी दिया। नतीजा, पहले से ज्यादा मजबूती और धार के साथ आंदोलनकारी अंग्रेजी हुकूमत की जड़ें हिलाने में कामयाब रहे। महात्मा गांधी जब भारत पहुंचे तो कांग्रेस संगठनात्मक तौर पर धीरे धीरे लोगों के बीच में अपना दबदबा बना चुकी थी। 1905 के बाद से ही कांग्रेस के भीतर उग्र विचार की भावनाएं सुलगने लगी थी, जिसकी धुरी लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल के इर्द गिर्द घूम रही थी। महात्मा गांधी ने कांग्रेस के एक और स्वरूप को इसी दौरान देखा, जिसमें कांग्रेस केवल संभ्रांत शहरी भारतीयों के क्लब की तरह दिखाई देती थी, जिसका छोटे शहरों गांव में आम आदमी के साथ जुड़ाव न के बराबर था। गांधी ने कांग्रेस की इस सीमित पहुंच को देशव्यापी बना दिया। इसके लिए गांधी ने देश का मिजाज समझने की कोशिश की। उन्होंने पूरे देश का दौरा किया और किसानों के कुछ स्थानीय मुद्दों में शामिल होना शुरू किया। अंग्रेजों के जुल्मों से उनका पहला टकराव हुआ 1917 में चंपारण में। यहां अंग्रेजों के 3 कटिया व्यवस्था से किसान करहा रहे थे। अंग्रेजों को गांधी के आगे झुकना पड़ा। इस तरह चंपारण ही दरअसल गांधी जी के सत्याग्रह की पहली प्रयोगशाला बना। इसके बाद 1918 में खेड़ा मजदूर आंदोलन और उसी साल अहमदाबाद के मिल मजदूर आंदोलन ने महात्मा गांधी को आम लोगों के बीच मसीहा बना दिया। महात्मा गांधी लोगों के बीच इतना लोकप्रिय हो गए कि उनकी एक झलक पाने के लिए भी लोग मीलों पैदल चलकर आते। दरअसल ये महात्मा गांधी की छवि किसी जादूगर या भगवान के तौर पर बनने वाला दौर था। 1921 तक महात्मा गांधी ने एक तरह से कांग्रेस की कमान हाथ में ले ली। उन्होंने तुरंत कांग्रेस की सदस्यता को समावेशी बनाया ताकि ज्यादा से ज्यादा आम लोग कांग्रेस में जुड़ सकें। इस तरह उन्होंने एक देशव्यापी असहयोग आंदोलन शुरू कर दिया। हालांकि 1922 में चौरा चौरी हादसे के बाद असहयोग आंदोलन बंद कर दिया गया। गांधी जी जेल चले गए, लेकिन बाहर आने के बाद जन आंदोलन जड़ से तैयार करने की कोशिश में लग गए। महात्मा गांधी बड़े जन नेता थे, लेकिन उनकी जीवन दृष्टि काफी ही महान थी। बात चाहे अहिंसक आंदोलन की हो या फिर ग्राम जीवन की, उनके पास सामाजिक नब्ज को पकड़ने वाला मौलिक नजरिया था। कोई कैसे मान सकता था कि उनका भी कोई बैरी हो सकता है, लेकिन ऐसा हुआ। उनके सीने पर भी गोलियां बरसाई गई और एक ऐसे व्यक्ति को हमसे छीन लिया गया जिसने न सिर्फ भारत को 200 साल से अंग्रेजी हुकूमत से मुक्त कराया, बल्कि समाज, देश और व्यवस्था को लेकर असाधारण विचार भी पेश किए। इस दौरान उन्होंने खादी आंदोलन शुरू करने, अस्पष्टता से छुटकारा पाने और सांप्रदायिक सद्भाव को बढ़ावा देने पर जोर दिया। 1928 में बारडोली सत्याग्रह में सरदार पटेल की मदद करने के साथ ही 1930 में गांधी ने दांडी मार्च समेत सविनय अवज्ञा शुरू कर दी। उधर तत्कालीन कांग्रेस अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में कांग्रेस ने पूर्ण स्वतंत्रता की मांग की। इससे पूरे देश में एक विशाल जन आंदोलन शुरू हुआ। 1930 से 1932 के बीच गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा लेने गांधी जी लंदन चले गए और वहां आजादी के पक्ष में अपने मजबूत तरीकों से पूरी दुनिया का दिल जीत लिया। इसके बाद गांधी ने गांव-गांव जाकर लोगों को जागरूक करना जारी रखा। 1942 में गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया, जिसने अंग्रेजी हुकूमत की जड़ें हिलाकर रख दी। इस तरह गांधी ने स्वतंत्रता आंदोलन को जन आंदोलन में तब्दील कर दिया। उन्होंने छोटे छोटे शहरों और गांवों में आजादी की लड़ाई के प्रचार प्रसार पर ध्यान केंद्रित किया
और स्वतंत्रता को आम इंसान की जरूरत बना दिया। ये कहा जा सकता है कि बिना गांधी के आजादी का आंदोलन और स्वतंत्रता की अवधारणा संभ्रांत वर्ग के लिए बहस के मुद्दे से ज्यादा कुछ नहीं रह जाती। वही राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि सबसे पहले विश्व कवि गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने दी थी। उसके बाद महान समाज सुधारक स्वामी श्रद्धानंद ने भी प्रदान की थी। उसी वक्त से गांधी को महात्मा के नाम से लोग जानने लगे। 30 जनवरी 1948 की सुबह चली इन 3 गोलियों की आवाज से न सिर्फ देश बल्कि दुनिया दहल गई। बिरला हाउस के आंगन में चली इन गोलियों की आवाज दुनिया के कोने कोने में सुनाई दी। आखिर इन गोलियों ने उस आवाज को हमेशा के लिए शांत किया था जिसे सुनने के लिए दुनिया ठहर जाती थी। उस वक्त के समय बड़े साम्राज्य में यह आवाज थिरहन पैदा कर देती थी। इस आवाज ने बहुत से कमजोर देशों में उम्मीद की रोशनी पैदा की। इस आवाज को सुनकर कई कमजोर लोगों को अपनी आवाज की ताकत का एहसास हुआ। देश को आजाद कराने में इस आवाज का अहम योगदान था। मोहनदास करमचंद गांधी की हत्या हुए 71 साल हो गए, लेकिन लोग आज भी गांधी की आवाज सुनना चाहते हैं।